हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल का कंसेप्ट लिबर्टी को डिस्कस करेंगे। तो लिबर्टी को डिस्कस करने से पहले लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, हैव यू सीन प्रिजन्स विदाउट वॉल? क्या आपने ऐसे जेल गृह को देखा है जिसकी दीवारें ना हो? जस्ट आंसर वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ, आर यू रियली फ्री? यू आर नॉट इन जेल बट कैन यू डू वट एवर यू वॉन्ट? अगर हम पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट को देखें तो हम देखते हैं कि फॉर सेंचुरीज हॉब्स के टाइम से लिबर्टी के बारे में डिस्कस हो रहा है। फॉर हॉब्स लिबर्टी क्या था? लिबर्टी इज अब्सेंस ऑफ कोर्शन, लिबर्टी इज अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, लिबर्टी इज अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट। जो लॉक था वो बात कर रहा था कि लिबर्टी इज लिविंग अंडर लॉ, उन कानूनों के अंतर्गत रहना, लिबर्टी को एंजॉय करना जो कानून हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट हर्बर्ट मार्क्यूजे के अनुसार ना सिर्फ देयर आर एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट बट देयर आर इंटरनल इम्पेडिमेंट टू द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लिबर्टी क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ है, कौन कौन से थिंकर लिबर्टी से एसोसिएटेड हैं और कौन कौन से थिंकर्स ने किन बुक्स में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स के द्वारा लिबर्टी की कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिबर्टी। लिबर्टी के कंटेक्स्ट में जो भी विचारक है अब तक के जिन्होंने अपने विचार रखे हैं लिबर्टी पर, उसके अकॉर्डिंग लिबर्टी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिबर्टी इज ए नोशन ऑफ चॉइस। ये लॉक के अनुसार जो लिबर्टी है वो एक चॉइस है, लिबर्टी चूज करने की स्वतंत्रता है। लिबर्टी इज सेकंड जो नोशन है, लिबर्टी इज अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। ठीक है, ये हॉब्स का कंसेप्ट है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस कि जो लिबर्टी है वो कुछ ऐसी अवस्थाओं का उपलब्ध होना है जिसमें जो मनुष्य है वो अपनी स्वतंत्रता को अच्छी तरह से, अपने जो विलिंगनेस है उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके। तो ये डिफरेंट नोशन है लिबर्टी के जो इवॉल्व हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट व्यू ऑफ डिफरेंट थिंकर्स। अब हम बात करते हैं कि जो लिबर्टी की जो कंसेप्ट है वो एंशिएंट ग्रीक एंड रोम जो था वहाँ से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ऑल्दो जो प्लेटो था, प्लेटो वाज मोर कंसर्न अबाउट द इशू ऑफ जस्टिस। अरस्तु बीइंग ए कंजर्वेटिव, अरस्तु का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनको मेंटेन रखना। ही वाज मोर कंसर्न अबाउट द स्लेवरी इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशंस। ठीक है, तो अरस्तु ने ऐसा फ्रीडम के बारे में कुछ नहीं कहा है, प्लेटो ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा है फ्रीडम के बारे में। इट वाज हॉब्स, ये हॉब्स था, थॉमस हॉब्स जिसने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी दी है लेवियाथन में। लेवियाथन उसकी पुस्तक का नाम है हॉब्स की। ठीक है, तो इस पुस्तक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से जो हॉब्स है वो अपने व्यू रख रहा है लिबर्टी पे। तो हॉब्स के अनुसार जो लिबर्टी है दैट इज लिबर्टी इज absence of impediment। यानी कि मनुष्य के ट्रू सेल्फ को रियलाइज करने के लिए जो एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट है उनकी अब्सेंस को ही जो हॉब्स है वह लिबर्टी कहता है। यानी कि ये जो है, ये बंदा जो है नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है, नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहा है। यानी ये इवन यहाँ तक कहता है कि लिबर्टी इज वेयर देयर इज लॉ अब्सेंट, यानी कि जहाँ पर कानून नहीं है वहीं पर लिबर्टी है। यानी कि लॉ अगर आ जाता है तो लिबर्टी चली जाती है, और अगर लिबर्टी रहती है तो वहाँ पर लॉ नहीं आ सकता। यानी कि हॉब्स के अनुसार लिबर्टी एंड लॉ आर एंटीथेटिकल, या लिबर्टी और जो लॉ है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये बंदा नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है। हॉब्स के अनुसार जो लिबर्टी है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल,
होप्स इंडिविजुअल का पार्ट नहीं मानता लिबर्टी को। जो लिबर्टी है दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट टू द मोशन, ये कहता है होप्स। होप्स के अनुसार जो लिबर्टी है वो अराइज होती है आउट ऑफ नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी। होप्स के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के कंसर्न में, यूनिट 2 से रिलेटेड। उसमें होप्स से रिलेटेड मेरी 2 वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो होप्स जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है दैट अराइजेस आउट ऑफ नेसेसिटी, तो वैसे ही जो लिबर्टी है वो भी अराइज होती है आउट ऑफ नेसेसिटी। होप्स देता है कि जो मैन हैज़ राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट है मनुष्य को, और अपनी लाइफ को प्रिजर्वेशन के लिए मनुष्य को एब्सोल्यूट राइट देता है होप्स, एब्सोल्यूट राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड एब्सोल्यूट राइट टू सेल्फ डिफेंस। यानी कि होप्स किसी तरह की मोरालिटी इम्पोज नहीं कर रहा है किसी भी बंदे पे, उसको एब्सोल्यूट राइट दे रहा है किसी भी बंदे को कि एब्सोल्यूट राइट है सेल्फ डिफेंस का, मनुष्य अपने डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकता है, एब्सोल्यूट राइट टू सेल्फ डिफेंस। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट जो होप्स है वो बात कर रहा है नेगेटिव लिबर्टी की, लिबर्टी इज अब्सेंस ऑफ लॉ। उसके बाद हम बात करते हैं जॉन लॉक की। तो जो लॉक है, जॉन लॉक ये भी ब्रिटिश थिंकर है। जॉन लॉक पर भी मेरी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। जॉन लॉक से रिलेटेड भी 2 वीडियो हैं वहाँ पे, तो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि जॉन लॉक के आइडियाज़ क्या हैं, उसका कोर कंसर्न क्या है, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, नेचुरल राइट्स है, उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो आप उनको डिटेल में वहाँ से देख सकते हो। तो जॉन लॉक है, जॉन लॉक के अनुसार लिबर्टी इज अंडर लॉ। कानून कौन सा है? जिस कानून का निर्माण लोगों ने स्वयं किया। जॉन लॉक है वह कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो सभी पीपल हैं समाज के, उन्होंने अपने 3 राइट्स को छोड़कर सभी राइट्स को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिबर्टी है वो नेचुरल राइट है। लॉक के अनुसार जो लिबर्टी है वो नेचुरल राइट्स है, और जो लॉक है उसी को नेचुरल राइट्स की कंसेप्ट को ओरिजिन करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो यहाँ और जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है पीपल्स को। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लॉ। लॉ के अनुसार जो लिबर्टी है, लिबर्टी इज टू प्रिजर्व वन सेल्फ, यानी कि जो लिबर्टी है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए मनुष्य के लिए अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए। बट दैट डज नॉट मीन कि लिबर्टी इज ए कंपटीशन। नहीं, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है किसी तरह का कि अन्य मनुष्यों के साथ। ठीक है, नॉट कंपटीशन बट कोऑपरेशन, यानी कि जो मनुष्य है दैट हैज़ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट लिबर्टी ऑफ अदर ऑल्सो। ओके, यानी कि यहाँ पे जो लोग है वह मोरल कंडीशन इम्पोज कर रहा है जो पीपल है उनकी लिबर्टी पे, यानी कि लोगों को अपने लिबर्टी को एंजॉय करने का राइट है, बट दे डू हैव मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट अदर्स लिबर्टी एज वेल। ओके, तो जो लॉक के अनुसार जो लिबर्टी है दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ पार्ट ऑफ हिज नेचुरल राइट्स थ्योरी। उसके बाद हम बात करते हैं रूसो। जो रूसो है वो एस्टैब्लिश कर आइडियलिस्टिक नोशन ऑफ लिबर्टी। रूसो कहता है कि द लिबर्टी इज रिलेटेड टू कंडीशन, रिलेटेड टू कंडीशन। यानी कि जो ये कहता है कि लिबर्टी इज ए चॉइस। रूसो कहता है कि लिबर्टी को, हालांकि जो लोक है उसने भी लिबर्टी को चॉइस बोला है। लिबर्टी इज चॉइस टू चूज राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन चूज करने की चॉइस है, आप चूज कर सकते हो, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो कौन डिसाइड करेगा? इंडिविजुअल डज नॉट हैव राइट टू चूज राइट ऑप्शन, ये रूसो कहता है। जो राइट ऑप्शन है वो डिसाइड किया जाएगा कम्युनिटी के द्वारा,
ये जो रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, रूसो पर भी मेरी वीडियोज़ हैं, वहाँ वो भी आप देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट में मिलेंगी रूसो के टाइटल से, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। तो जो रूसो जो कह रहा है कि जो राइट ऑप्शन क्या है इंडिविजुअल के लिए, डिसाइड किया जाएगा कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि जर्नल विल जो एस्टेब्लिश कर रहा है रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से, जर्नल विल, ठीक है। ये जर्नल विल किसका जो जर्नल विल है रूसो का, वो रिजल्ट है किसका, जो कम्युनिटी के अंदर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, और यही डिसाइड करेगी इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को कैसे रियलाइज कर सकता है। रूसो एक पैराडॉक्सिकल थिंकर है, ठीक है, ये इवन कहता है ये इवन कहता है कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, कि मनुष्य को स्वतंत्र रहने के लिए फोर्स किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो जर्नल विल के अंदर, जर्नल विल के ओबीडियंस के अंदर जो मनुष्य को डाल रहा है रूसो, तो वो कहीं ना कहीं मनुष्य को फोर्स कर रहा है कि मनुष्य अपनी जो ट्रू फ्रीडम है उसको रियलाइज कर सके। यानी कि जो रूसो के जो आइडियाज़ हैं, कहीं पर वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, कहीं पर वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, और अल्टीमेटली अपने इंडिविजुअल्स को उसकी लिबर्टी रियलाइज करने के लिए रूसो सबॉर्डिनेट कर देता है इन द गाइडेंस ऑफ जर्नल विल। और जर्नल विल क्या है, कम्युनिटी की विल है, और ये रिजल्ट है रियल विल का, रियल विल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रूसो है वो अल्टीमेटली इंडिविजुअल की लिबर्टी के रियलाइजेशन के लिए एब्सोल्यूट लॉ को क्रिएट कर देता है, और इंडिविजुअल्स को ये बताता है कि ही कैन रियलाइज हिज रियल विल, हिज फ्रीडम, हिज लिबर्टी इन द गाइडेंस ऑफ, इन द ओबीडियंस ऑफ जर्नल विल। उसके बाद हम बात करते हैं बेंथम की। बेंथम की जो बेंथम है वो लिबर्टी को रिड्यूस कर देते हैं टू यूटिलिटी, यानी कि लिबर्टी के बारे में अपने विचार रखते हुए जो बेंथम वो इम्पोर्टेंस दे रहा है यूटिलिटी को, कि लिबर्टी वही है जो आपकी यूटिलिटी को, आपकी हैप्पीनेस को इन्हेंस करती है। लिबर्टी है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि इंडिविजुअल से बिलोंग करती है, ठीक है। और जो लिबर्टी है वो क्वांटिटेटिव है, इसको मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं है। कहता है कि मनुष्य जब अपनी लिबर्टी का रियलाइज कर रहा होता है, जब वो अपनी प्लेजर को इंक्रीज कर रहा होता है एंड अपनी जो पेन है उसको डिक्रीज कर रहा होता है, यानी कि फॉर बेंथम लिबर्टी एंड यूटिलिटी आर द सेम थिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो बेंथम है वो लिबर्टी को मोरल जो रिस्ट्रिक्शंस है उनसे फ्री करता है, इसको मोरालिटी के साथ किसी तरह भी अटैच नहीं करता है। जे.एस. मिल की, जे.एस. मिल ये पॉजिटिव लिबरल है, हालांकि एक क्रॉस रोड पे था पॉजिटिव लिबरलिज्म के और नेगेटिव लिबरलिज्म के, ओके। तो ये बात करता है फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी एज वेल एज स्टेट। जैसे कि रूसो है, रूसो मैन को सोसाइटी के अंडर कर देता है, स्टेट से तो फ्री कर देता है लेकिन सोसाइटी के अंडर कर देता है। लेकिन जो जे.एस. मिल है फ्रीडम की बात कर रहा है सोसाइटी से भी और स्टेट से भी, ठीक है। मिल के अनुसार जो फ्रीडम है दैट हैज मोरल नोशन, यानी कि मोरालिटी को फ्रीडम से अलग नहीं किया जा सकता। बेसिकली जो जे.एस. मिल था वो अपने फ्रीडम पर की बात करता है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्शन, 3 टाइप की फ्रीडम की बात करता है जो जे.एस. मिल है। वो जे.एस. मिल पे भी मेरी वीडियो है, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो 3 फ्रीडम्स की बात कर रहा है जे.एस. मिल, और ये फ्रीडम को मोरालिटी से अटैच कर रहा है, उससे सेपरेट नहीं कर रहा है। जे.एस. मिल के अनुसार जो फ्रीडम है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक है। यानी कि बेंथम के जो नोशन है उसमें मॉडिफिकेशन यहाँ पे ये बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो लिबर्टी का जो नोशन है, लिबर्टी इज ए बुर्जुआ कंसेप्ट, लिबर्टी कैपिटलिज्म के साथ अटैच्ड है, तो लिबर्टी इज ए बुर्जुआ कंसेप्ट। वास्तव में जो कैपिटलिज्म है वो लिबर्टी इंश्योर नहीं करता, ठीक है। लिबर्टी इज ए कैपिटलिस्टिक नोशन, ठीक है। जो कैपिटलिज्म है वो लिबर्टी को इंश्योर नहीं करता। जो कार्ल मार्क्स है वो लिबर्टी के स्थान पर वर्ड यूज कर रहा है फ्रीडम, ठीक है।
फ्रीडम को कह रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटी, फ्रॉम नेसेसिटीज, ठीक है। ये कह रहा है कि जब तक वर्कर्स की नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होंगी तब तक वो फ्रीडम का रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज होना चाहिए, तभी मनुष्य अपनी लिबर्टी को, अपने फ्रीडम को रियलाइज कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। जब मैंने क्रिटिकल मार्क्सिज्म को डिस्कस किया था तब मैंने इस बंदे का जिक्र किया था, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो इसके बारे में और इन्फॉर्म। डायमेंशनल मैन, ये इसकी पुस्तक है, ठीक है। इसमें बात कर रहा है कैसे ह्यूमन बीइंग अपने फ्रीडम को रियलाइज कर सकता है। ये कहता है कि जो कैपिटलिज्म है, ये भी कैपिटलिज्म मार्क्सिस्ट है ना, इसलिए कैपिटलिज्म किल्स क्रिटिकल एबिलिटी। जो आवश्यक है, क्रिटिकल जो एबिलिटी है वो आवश्यक है मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता रियलाइज करने के लिए भी। अगर मनुष्य के अंदर क्रिटिकल एबिलिटी होगी तभी वह अपनी स्वतंत्रता का रियलाइज कर सकता है। तो ये कह रहा है कि जो कैपिटलिज्म है वो किल करता है किसको, क्रिटिकल एबिलिटी को। इसलिए कह रहा है कि जो मनुष्य है वो अकेला हो गया है, एलिनेटेड हो गया है। इसलिए कंसेप्ट देता है इरोज सिविलाइजेशन की, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो कंप्लीट फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। ये इनका खुद का कंस्ट्रक्ट है इरोज सिविलाइजेशन का, ठीक है। और ये एयरफुट प्रोग्राम भी लिखते हैं हुकाइमर के साथ, तो उसमें भी ये फ्रीडम का नोशन देता, मार्क्सिस्ट नोशन जो फ्रीडम है वो दे रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हायक। ये नेगेटिव लिबरल है या लिबर्टेरियन बोला जा सकता है इनको, फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म है ना, नेगेटिव लिबरल, फादर ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो ये भी नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। नेगेटिव लिबर्टी यानी कि नेगेटिव लिबर्टी, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, अब्सेंस ऑफ कोर्सन, ये इनकी स्टेटमेंट भी है, ठीक है। ये इनकी स्टेटमेंट भी है ये, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो स्टेट लेड डेवलपमेंट है, प्लानिंग है, वो क्या करते हैं कि जो प्लानिंग के तहत जो स्टेट है वो लोगों की फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, उनकी जो चॉइसेस हो सकती हैं अपने डेवलपमेंट को लेके उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसलिए बात कर रहे हैं कि स्टेट शुड नॉट इम्पोज सेंट्रलाइज प्लानिंग ऑन द पीपल, ठीक है। ये नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। उसके बाद है इज़ाया बर्लिन। इनकी बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी बुक है, और इस बुक में वो क्या कर रहे हैं, जो नेगेटिव लिबर्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। ये कह रहे हैं कि जो रियल जो लिबर्टी है दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी, जिसमें जो मनुष्य है वो किसी एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट के बिना अपना फुल्ली डेवलपमेंट कर पाता है। इज़ाया बर्लिन के अनुसार रियल जो लिबर्टी है दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी, दैट इज़ अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, यानी कि जहाँ पर कोई रिस्ट्रेन नहीं है, कोई इम्पेडिमेंट नहीं है इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ पर, वो रियल फ्रीडम है। ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव फ्रीडम है, जो पॉजिटिव लिबर्टी है, फ्रीडम और लिबर्टी को ये इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव लिबर्टी है दैट इज ए मैटर ऑफ कैपेसिटी, मैटर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। तो ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। उसके बाद जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, हालांकि इसकी कंसेप्ट है जस्टिस की, जॉन रॉल्स पर भी मेरी 2 वीडियो हैं थिंकर्स में, आप देख सकते हो। तो उसमें ये लिबर्टी और इक्वालिटी को इंटीग्रेट कर रही हैं अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, ठीक है। ये हालांकि लिबर्टी को फर्स्ट प्रिंसिपल बताते हैं जस्टिस का, इक्वालिटी को सेकंड प्रिंसिपल बताते हैं, लेकिन जब इसकी क्रिटिसिज्म होती है कम्युनिटेरियंस के द्वारा, इगैलिटेरियंस के द्वारा, तब ये इसको इंटीग्रेट करते दिखाई देते हैं अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में। तो ये थे थिंकर्स जो लिबर्टी से एसोसिएटेड हैं। इन थिंकर्स के व्यू पॉइंट्स पे हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 कंसेप्ट, इन शॉर्ट 2 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, टाइप्स ऑफ लिबर्टी। एक नेगेटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी जिसके सपोर्टर हैं होब्स है, हायक है, ठीक है, इज़ाया बर्लिन है। ये नेगेटिव लिबर्टी क्या है, दैट इज अब्सेंस ऑफ
रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो इंडिविजुअल है उनको उनकी फ्रीडम को रियलाइज करने पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड जो है दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी वह लिबर्टी है जो स्टेट के लॉज हैं उनके अंतर्गत रियलाइज की जाती है, यानी कि यहाँ पे स्टेट है, कानून है, जो स्टेट है और जो कानून है वो कंडीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंडीशंस क्रिएट करते हैं जिसके अंतर्गत रह के मनुष्य अपनी चॉइसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिजर्वेशन प्रोविजन है भारतीय संविधान में, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंतर्गत भी रिजर्वेशन प्रोविजन किए गए हैं, उसके अलावा भी रिजर्वेशन प्रोविजन है, तो वो इंश्योर करते हैं कि कानून जो है वो कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है, स्थितियाँ क्रिएट, जो कानून है, जो लॉ है वो लोगों के लिए कंडीशंस क्रिएट कर रहा है जिसके अंतर्गत रहकर वो अपनी फ्रीडम्स का रियलाइज कर सके। यानी कि स्पेशली जो विमेंस के लिए रिजर्वेशन है, बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो इसी आधार पर दिया गया है कि उनकी सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं या उनकी पॉलिटिकल जो बैकवर्डनेस है उसको ध्यान में रखते हुए उनको स्पेशल कंडीशन उनके लिए क्रिएट की गई है जिसके अंतर्गत रह के वो अपनी लिबर्टी को रियलाइज कर सकते हैं। ये था कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। लिबर्टी से रिलेटेड आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पॉलिटिकल साइंस पर और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।